हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्चूना क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईबी के आपको पता है कि फॉर्म आ चुके हैं और अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और अप्रोक्स 2 मंथ आफ्टर आपका पेपर होगा। तो आपको प्रीवियस ईयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से आया है। हम आज इस पेपर में मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और धीरे धीरे मैं आपको जो भी डिटेल है कंप्लीट आपको इस चैनल पर बताऊंगा। इसलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी जो वीडियो जो पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और मैंने इसमें मैथ के क्वेश्चंस को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा और धीरे धीरे हम ये पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैथ के क्वेश्चन देखिए मैंने इस तरह से डिवाइड कर रखे हैं और मैं आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन है इस वीडियो में मैथ के करवा दूंगा और बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल ट्रिक से, जिसमें आपको ऑप्शन से क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, 80 मोबाइल फ़ोनों का औसत मूल्य 30,000 रुपये है। यदि सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य वाला मोबाइल बिक जाता है तब उसके बाद शेष 78 मोबाइल फ़ोनों का औसत मूल्य 29,500 रुपये है। सबसे अधिक मूल्य वाले मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य 80,000 है, तो सबसे कम मोबाइल वाले फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, या पहले कई लोगों को ये तरीका पता भी होगा। मान लीजिए सबसे पहले जो बेसिक तरीका क्या है, 80 का 30,000 से गुणा करो, 78 का 29,500 से करो, फिर दो वैल्यू निकालो। ये वाला तरीका हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट औसत का जो हमारे पास बेस्ट तरीका उससे करेंगे। 80 फ़ोनों का औसत मोबाइलों का औसत मूल्य हमारे पास 30,000 है। ठीक है दोस्तों, और 78 का हमारे पास कितना है, 29,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर 78 फ़ोनों का 29,500 है, जो ये दो मोबाइल गए हैं, ये खुद के 30 और 30 60,000 तो लेकर गए ही गए हैं। खुद का 60,000 तो दोस्तों ये लेकर गए ही गए हैं, और 500 इनमें से लेके गए हैं, तो ही तो टोटल में 500 की कमी आई। औसत क्या होता है, मान लीजिए आप 78 मोबाइलों का औसत मूल्य 100 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7800। उसी तरह अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये जो 29,500 है, 5,500 ये 78 का लेके गया है। ठीक है, 5,500 ये किसका लेके गया है, 78 का लेके गया है। यानी कि अगर हम 78 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 40 की 0 80, 4 5 7 35 और 4 39, यानी कि 39,000 ये खुद के 60,000 के साथ साथ 39,000 का डाटा और लेके गए हैं, 39,000 के मोबाइल और लेके गए हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो टोटल मूल्य आ गया, जो दो मोबाइल गए हैं, कितना आ गया, 99,000। 99,000 आ गया। उसमें से एक मोबाइल का जो महंगे वाला है उसका 80,000 है, तो बचा कितना, 19,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 2017 का पेपर आया था उसमें एवरेज के क्वेश्चन आए थे 5 से 7, और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक है, बाकी उसमें ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, एवरेज और टाइम एंड वर्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आय, किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आय प्रति माह 20,000 है। ठीक है, प्रति माह औसत आय कितनी है सभी कर्मचारियों की, 20,000। हाल ही में उस कंपनी ने सभी कर्मचारियों की आय में प्रति माह 2,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की। देखिए, अगर मैं सभी कैंडिडेट की आय में 1 की वृद्धि करता हूं तो कंप्लीट औसत में भी 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, यहां पर इन्होंने सभी कैंडिडेट की आय में 2,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है, तो पूरे औसत में भी 2,000 की वृद्धि होगी। तो जो औसत होगा हमारा कितना हो जाएगा, नई औसत कितनी हो जाएगी, 22,000। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रणव 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बैंक जाता है और अपने घर से लौटते समय वह आधी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसे देर हो रही है, इसलिए वह अपनी गति बढ़ा लेता है और शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। देखिए, प्रणव है, या आप खुद को लेके जाइए, मान लीजिए आप किसी एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में पहुंचे, घर पे आपके पार्टी है और आपको पार्टी में वापस पहुंचना है। ठीक है, आप क्या करते हैं,
लौटते समय आधी दूरी है जो 30 किलोमीटर है, वो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आराम से आते हैं, एग्जाम हुआ है, टेंशन फ्री आते हैं। ठीक है, जो बाकी दूरी है वो आप सोचते हैं यार पार्टी में रसगुल्ले तो खत्म हो जाएंगे। अब हम क्या करें, आपने अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, मतलब 20 किलोमीटर और बढ़ा दिए, यानी कि आप जो बाकी गति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आते हैं, ताकि आप समय पर रसगुल्ले खाने पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप देखिए जाते वक्त, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि जाने और आने की जो हमारे पास औसत गति है वो कितनी है। दोस्तों आप औसत गति का एक छोटा सा फॉर्मूला है या छोटा सा तरीका वो ध्यान रखिएगा, औसत गति के सभी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, आप चाहे नोट कर लीजिए चाहे याद कर लीजिए, कुल दूरी बटे कुल समय है जो कि आपका औसत गति का फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी हमने कोई दूरी मान ली, हमने क्या किया 60, 10 और 30 का एलसीएम लेके कोई दूरी मान ली, हमने मान ली 180 किलोमीटर दूरी थी, या हम 120 मान लेते हैं, 120 किलोमीटर दूरी थी। जाते वक्त कुल दूरी कुल समय, जाते वक्त 120 और आते वक्त 60 और आते वक्त 60। ठीक है, कितनी 120 होगी टोटल, 60 में जाते वक्त 60 का डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा लगा। आते वक्त आधी दूरी 10 से यानी कि 3 घंटे लगे, और जो बाकी दूरी आधी बची थी वो 30 किलोमीटर पर और से तय की यानी कि 1 घंटा लगा। तो टोटल उसने कितने लगे, 120 किलोमीटर आने और जाने में टोटल 4 घंटे लगे, यानी कि 24 किलोमीटर पर हो रहा है, जो कि उसकी औसत गति आ गई। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि फॉर्मूला आपको कौन सा मोस्टली याद रखना है। ठीक है, सॉरी 5 आएगा यहाँ, 3, 4 और 5, 24 किलोमीटर पर होर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि जनवरी से जून तक श्रीमान शर्मा का औसत खर्च 4200 रुपये है, कोई श्रीमान शर्मा जी हैं, उनका क्या है औसत खर्च जनवरी से जून तक 4200 रुपये है, वह जनवरी के माह में तो 1200 रुपये और जुलाई के माह में 1500 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, जनवरी के माह में, जनवरी से जून तक तो उनका औसत खर्च कितना है 4200 है, जनवरी से जून तक। अब हमसे क्या पूछा है, फरवरी से जुलाई तक का औसत खर्च पूछा है, फरवरी से जुलाई तक का टोटल औसत खर्च पूछा है। श्रीमान शर्मा क्या करते हैं, शुरू में क्या है जनवरी के महीने में 1200 रुपये खर्च करते हैं, अपना खर्चा बचाने की सोचते हैं, पर लास्ट में उन्हें लगता है कि यार पैसे खूब पड़े हैं, तो वो क्या करते हैं जुलाई के महीने में 1500 रुपये खर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब जून के महीने तक तो जनवरी से जून तक 4200 खर्च करते हैं। अब वो क्या करते हैं 1500 खर्च करते हैं फरवरी से जुलाई तक, यानी कि जुलाई महीने में वो 300 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये 300 अगर हमें औसत निकालना है तो इन 6 में बांटना पड़ेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 मंथ हो गए। 6 मंथ में हमें इन 300 को बांटना पड़ेगा, जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हमें इस 300 में बांटना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस 300 को इन 6 में बांट लिया, यानी कि अब औसत में कितने की वृद्धि होगी 50 की, यानी कि 4200 प्लस 50, 4250 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई समझ में बात में। आपको क्या करना है, औसत क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समझ में आई बात। आपकी जो औसत आय है वो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आप 6 महीने में 500 रुपये पर महीने कमाते हैं, यानी कि तो आपकी कितनी होगी 500 औसत आय होगी आपकी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल तरीके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हम बिल्कुल कैजुअली सोल्व कर लेंगे आराम से। किसी व्यापारिक सम्मेलन की समाप्ति पर वहाँ उपस्थित 10 व्यक्ति एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिले। आप मान लीजिए किसी पार्टी में जाते हैं, आपको वहाँ पर कोई पूछ ले कि भाई बता तूने कितने जनों से हाथ मिलाए, आप जने तो आपने गिन लिए, तो आप कितने हाथ मिले होंगे, हाथ मिले होंगे कितने, जब पूछ लेना कितने हाथ मिले होंगे तो n इंटू एन माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है और अपॉन में 2 होता है। ठीक है, आपने जने कितने गिन लिए 10 इंटू 9 बटे 2, 2 5 10, 5 9 45 आपका आंसर है। दोस्तों ये बोला कितनी बार हाथ मिले होंगे, ये बोल रहा है कुल मिलाकर कितने हाथ मिले होंगे, तो आपका फॉर्मूला बटे में 2 करेंगे। अब इसने बोल दिया कि कितनी बार हाथ मिले होंगे, तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे बटे में 2 नहीं लगाना है, n इंटू एन माइनस 1 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट एलेबोरेट नहीं कर सकता क्योंकि हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, ये हम टॉपिक करते हैं ना पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताता। चलो आप पेपर सोल्व कर रहे हैं तो आप पेपर की तरह मैं इसको करवा रहा हूँ कि आपको पेपर में कैसे सोल्व करना है। किसी कॉलेज में मंगलवार सोमवार मंगलवार और बुधवार को एक कक्षा के औसतन 32 छात्र उपस्थित हैं। किसी कॉलेज में मंडे से लेकर बुधवार तक कितने छात्र उपस्थित हैं? सोमवार से लेकर बुधवार तक कितने? 32 छात्र उपस्थित हैं। ठीक है, वहीं बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार का औसतन 30 है। बुधवार से लेकर वेडनेसडे से लेकर जो आपका शनिवार तक औसत है वो कितना है? 30 है। यदि 6 दिनों में छात्रों की औसत संख्या 26 है तो बुधवार में कक्षा में, यानी कि टोटल जो 6 दिन है उसमें 26 है। ठीक है, तो बुधवार यहाँ भी ऐड हो रहा है, बुधवार यहाँ भी ऐड हो रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा होगा। यानी कि अगर 6 दिन की बात कर रहा है तो 26 × 6 टोटल हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे दिन। चिकमुक 36 का चिका 80 3 6 दूनी 12 और 3 15 156। और अगर हम यहाँ बात करें सोम मंगल बुध, तो 3 दिनों का पूछा है, कितने छात्र हो गए? 96 छात्र हो गए। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ पे 96 छात्र हमारे पास हो गए हैं और 90 यहाँ पर हो गए हैं, सॉरी यहाँ पर कितने दिन थे? 3, यहाँ पर 3 दिन थे, यहाँ पर कितने दिन है? यहाँ पर कितने दिन है? बुध गुरु शुक्र और शनि 4 दिन है, तो 120 हमारे पास यहाँ हो गए। और हमारे पास यहाँ टोटल कितने हो गए? 120 और 80 216 छात्र हो गए। पर यहाँ कितने? 156। कितने ज़्यादा हो रहे हैं? कितने ज़्यादा हो रहे हैं? 60 छात्र ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी कि जो बुधवार को उपस्थित होने वाले छात्र थे वो कितने थे? 60। दोबारा एक बार टोटल मार लीजिए, 32 दिए 96, यहाँ 120, यहाँ 120 80 216 और यहाँ कितने हुए? चिकुमुंगु 36 छिका 80 3 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि 60 छात्र हमारे पास बुधवार को उपस्थित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुरेश पी से क्यू तक अपनी यात्रा बाइक द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। फिर क्यू से आर तक समान दूरी वह पैदल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। फिर वह क्यू से होते हुए आर से पी तक 24 किलोमीटर प्रति और की गति से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति बताइए। दोस्तों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई दूरी है, उसे सुरेश है वो पी से क्यू तक अपनी यात्रा है जो कि बाइक से 40 किलोमीटर प्रति और की स्पीड से चलता है। मान लीजिए ये पी से क्यू है, यहाँ पर कितनी से चलता है? 40 किलोमीटर प्रति और की स्पीड से चलता है। ठीक है, उसके बाद क्यू से आर तक वह 10 किलोमीटर पर और की स्पीड से चलता है, ये आर हो गया। ठीक है, और वह फिर क्यू से होते हुए, यानी कि आर से ये वापस है, ये दूरी है 24 किलोमीटर पर और की स्पीड से वापस आता है। वही मैंने आपको औसत वाला क्वेश्चन करवाया था, वही सेम क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? 120 और 120, कंप्लीट दूरी कितनी होगी? 240, ताकि हमारा डिवाइड अच्छे सही से हो जाए, और 240 आने की, या फिर 60 मान लीजिए, 60 मानेंगे तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा 40 से। 120 सही है, तो आने जाने की कुल दूरी हमारी कितनी होगी? 480। कुल समय देखिए, ये 120 तय करने में कितने लगे? ये 120 तय करने में 40 की स्पीड से 3 घंटे लगे। नेक्स्ट 120 करने में 10 की स्पीड से 12 घंटे लगे, और आने में कितने घंटे लगे? 10 घंटे। 12 10 22 और 3 25, यानी कि 480 किलोमीटर जाने में 25 की स्पीड से हमें कितना समय लगा? सॉरी, स्पीड 25 घंटे लगे, और स्पीड कितनी हुई हमारी? 25 कम 25 25 निम 225, 19.2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 19.2 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आई दोस्तों आपके बात? ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रमेश, ये देखिए आप सारे एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। रमेश अपने घर से स्टेशन पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह ट्रेन में चढ़ता है जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। रमेश क्या करता है? अपने घर से स्टेशन पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चला। कितने चला? 6 किलोमीटर। फिर वह ट्रेन में चढ़ता है, यहाँ पर जाके वो ट्रेन में चढ़ लिया, और ट्रेन है उसकी गति है जो कि 60 किलोमीटर पर हो रहा है। ठीक है, ट्रेन की गति कितनी है? 60 किलोमीटर पर हो रहा है। फिर वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, जो कि इसका स्थान था वो यहाँ पहुंचेगा। इस संपूर्ण यात्रा में उसे कुल 3 घंटे लगते हैं। ये टोटल यात्रा करने में उसे कितने घंटे लगे? 3 घंटे लगे। ठीक है दोस्तों, 3 घंटे लगे।
यदि पूरी यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर पर हो रहा है तब उसके चलने की औसत गति। फिर वही क्वेश्चन, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर औसत गति। औसत गति हमारी जब 32 है, ठीक है, कुल दूरी हमें चाहिए, कुल दूरी हमारी d मान ली हमने, कुल समय हमें कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, तो यानी कि 96 आ गई हमारी। जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस थी हमारी 96 आ गई। अगर वो 6 किलोमीटर पहले चल लेता है, 6 किलोमीटर पहले चल लेता है, हमें पूछा क्या है, यदि पूरी यात्रा से बताइए तो उसके चलने की औसत गति कितनी है, कितनी थी उसके चलने की, यानी कि ये 6 किलोमीटर की हमसे पूछी है, ठीक है। अगर मान लीजिए 90 है, ये 6 तो पहले चल लिया और 90 बचा, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो हमें कितना टाइम लगा, 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा इसे 6 किलोमीटर चलने में लगेगा, यानी 1.5 घंटा, यानी 3/2, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है। वही फॉर्मूले लगाने हैं बार बार। फिर औसत गति आ गई, बाला कुल दूरी की पहली 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अगली 1/3 दूरी 20, और अगली 1/3 60, तो औसत गति बताइए, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत गति बता लो। हमने क्या किया, 180 मान ली, जिसमें से 60, 180 मान ली, जिसमें से वो 60 क्या करता है, 10 से चलता है 6, फिर अगली 60 20 से चलता है 3, फिर अगली 60 60 से चलता है, तो 1 घंटा लगा, 6 3 9 और 1 10, 18 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। सुरेश के स्कूल और घर की दूरी 80 किलोमीटर है। पता लग गया सभी को कितनी दूरी है सुरेश के घर की, 80 किलोमीटर है भाई। एक दिन वह कॉलेज जाने के अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देर से निकलता है, तब वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा लेता है, तब वह अपने सामान्य समय पर पहुंचता है। सुरेश की परिवर्तित गति बताइए। दोस्तों एक सिंपल सी बात है कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। पहला हमारा मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसे x मान के करते हैं तो 80/x, फिर -80/x + 4, समय का डिफरेंस 1 घंटा, तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, सुरेश की परिवर्तित गति बतानी है, जो बाद वाली गति है, ठीक है। बाद यहाँ पर ऑप्शन है जो 80 में डिवाइड, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, मात्र एक 20 किलोमीटर पर घंटा है जो 80 को डिवाइड कर रहा है। ऑप्शन को यूज करके देखो, मान लीजिए अभी की गति 20 किलोमीटर पर हो रहा है, 80 में डिवाइड करेंगे तो हमें 20 में 4 घंटे आएंगे, ठीक है, 4 घंटे आएंगे। यानी कि अगर अभी 4 घंटे लग रहे हैं तो पहले 5 घंटे लगने चाहिए। अभी 4 घंटे लग रहे हैं तो पहले 5 लगने चाहिए, क्योंकि 1 घंटा पहले निकलता है, अब 1 घंटा देरी से निकलता है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो पहले स्पीड कितनी, 16 5 80, 5 घंटे लग रहे हैं, यानी कि जो हमारा आंसर 20 किलोमीटर पर घंटा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अनीता 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाती है और 4 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगली बार दोस्तों ये आप क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, 2-3 फॉर्मूले, देखिए सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर मान लीजिए आपको 2 स्पीड दे रखी हूँ सेम डिस्टेंस पे, तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए समय का अंतर दे रखा है, तो इनटू समय का अंतर बटे S1 - S2, S1 × S2 अपॉन S1 - S2 इंटू समय का अंतर। दोस्तों अगर आपको टोटल समय दिया हुआ है, समय का अंतर नहीं दिया हुआ, मान लीजिए अनीता 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, 25 किलोमीटर से वापस आती है और उसे कुल इतने समय लगते हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, S1 अपॉन S2 अपॉन S1 + S2 इंटू कुल समय, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपको लगाने हैं। अब हम इस क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों को यूज करके देखते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। अनीता क्या करती है, 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कॉलेज जाती है, 25 से आती है, और अब उसे क्या लगता है, अगली बार वह 25 से जाती है तो उसे क्या लगता है, 4 मिनट पहले देरी से पहुंचती थी, अब 2 मिनट जल्दी पहुंच गई, यानी कि जो टाइम का डिफरेंस हो गया वो 6 मिनट का हो गया। 4 मिनट पहले और 2 मिनट जल्दी, यानी कि 6 मिनट का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे भी आपको अब अंतर दिया, तो यहाँ भी अंतर लिखना होगा और यहाँ भी अंतर लिखना है समय का। 6 मिनट है, होर में घंटे में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करो, 6 दाया 60, 10 दूना 20, 5 5 25, यानी कि जो कॉलेज से स्कूल, घर से कॉलेज की यह दूरी है वो 10 किलोमीटर पर हो रहा है। अगर आपको भी निकालनी है अपनी स्पीड से तो आप ऐसे निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्थान, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, R और S एक दूसरे से
800 किलोमीटर दूर है। दो व्यक्ति 2 घंटे के अंतराल पर बिंदु एस की ओर आरंभ करते हैं, जबकि ए आर से एस की ओर बी से पहले निकलता है। ए और बी की गति क्रमशः 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी ए को बिंदु एम पर पीछे छोड़ देता है। आर से एस की ओर रास्ते में बिंदु एम मिलने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको कहीं उलझने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें इसी की चीज़ की जरूरत है। हाँ, अगर आपको कुछ रेशियो ना पूछा हो ना तो आपको इन चीज़ों की जरूरत, पर जब हमें रेशियो पूछा है तो देखिए ए और बी द्वारा सेम डिस्टेंस को तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात ही तो पूछा है हमें। मान लीजिए जो समय का चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा समय का रेशियो होता है, निकाल लीजिए 3:2 हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो समय का रेशियो होता है। तो जो कम ज़्यादा जिसकी चाल होगी उसकी समय कम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो समय का रेशियो उल्टा होगा। रेशियो पूछा तो आपको ये, अगर रेशियो नहीं पूछा है तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमें रेशियो की जरूरत है, तो अभी हम इतना ही करेंगे। अजय किसी निश्चित दूरी को अपनी गति से पार करता है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन वीडियो के तरीके अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए। आप क्वेश्चन साथ साथ में पढ़ते रहिए। अजय किसी निश्चित दूरी को अपनी गति से पार करता है। जब वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा लेता है तब उसकी यात्रा का समय 40 घंटों से बढ़ जाता है। और जब वह अपनी प्रारंभिक गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ाता है तो उसे प्रारंभिक समय से 10 घंटे कम लगते हैं। तो उसके द्वारा पार की गई तय दूरी। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन हम कैसे करें? एक्स मान के करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, हमें एक्स नहीं मान का। मैंने आपको क्या बताया, S1 इंटू S2। अगर हमें डिफरेंस बोला है तो इनका डिफरेंस इंटू समय का डिफरेंस। सिंपल सी बात है, वही तरीका हम यहाँ लगाएंगे, वही तरीका हम जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया है वही हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। चलिए, S1 इंटू 10 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा लेता है तो S1 माइनस 10 बटे 10 जो डिफरेंस है चाल का, इंटू 40 घंटों से समय बढ़ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, डिस्टेंस आ जाती है। अब दोस्तों, डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में सेम ही है ना, तो हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और जब वह पहले S1 से चलता है फिर S1 प्लस 5 से चलता है, ठीक है, फिर S1 प्लस 5 से चलता है तो अंतर 5 का है और 10 घंटे कम लगते हैं, इंटू 10। फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, वहां से आप देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, S1 से S1 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 5 दून 10, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास इक्वेशन का आ गई 2s माइनस 20 बराबर s प्लस 5। पर हमारे पास जो s आ गया वो 25 किलोमीटर पर होर आ गया। s कितना आ गया, 25। बस अब क्वेश्चन इजी हो गया, सोल्व कर लो। अब एक समीकरण में इनमें से s रख दो, s रख दिया हमने 25, चाहे दोनों में से बाद वाली में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 25 इंटू 10 किलोमीटर कम है तो 15 बटे 10 इंटू 40, 10 चौक 40, 25 चौके 100, 1500 किलोमीटर आपका जो कि आंसर आ चुका है। 25 चौके 100 और इंटू 1500 आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों, कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया, देखिए। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था। एम्बुलेंस का चालक अपने 40 मीटर आगे किसी बस को देखता है। एम्बुलेंस का चालक क्या करता है, अपने 40 मीटर आगे किसी बस को देखता है। देखने तो अपना क्या ले रहे हैं, 20 सेकंड बाद बस उसके 60 मीटर पीछे आ जाती है। यानी कि इतनी तो हमें गारंटी होगी कि जो बस की एम्बुलेंस की चाल है वो बस की चाल से ज़्यादा है, ठीक है। सापेक्ष चाल कैसे निकलती है, मान लीजिए आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है, आप पीछे से आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड है उसकी स्पीड से ज़्यादा होगी तो ही आप उसको क्रॉस कर पाएंगे। और आप दोनों का जो डिफरेंस होगा स्पीड का वो आपका क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए 40 मीटर पीछे से देखता है और 60 मीटर आगे आ जाता है, यानी कि वो 100 मीटर तय कर लेता है। कितने में, 20 सेकंड बाद। 20 सेकंड बाद वो 100 मीटर क्या डिस्टेंस तय कर लेता है, ठीक है। 100 मीटर तय करेगा तो इसकी आगे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड इनकी सापेक्ष चाल आ गई। हमें क्या है, किलोमीटर पर और में चाहिए तो 18/5, क्योंकि यहाँ भी जो एम्बुलेंस की चाल है वो किलोमीटर पर और में है। एम्बुलेंस की चाल रखी 30, बस की चाल -20, ठीक है। अगर हम 18 इधर लाएंगे तो जो बस की चाल होगी वो 12 किलोमीटर पर होर हो जाएगी।
बस की चाल कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो खरगोश एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। पहला खरगोश ए से बी और दूसरा बी से ए तक दौड़ता है। वे 1 घंटे के बाद एक दूसरे को पार करते हैं और पहला खरगोश दूसरे खरगोश के ए तक पहुंचने से 5/6 घंटे पहले बी तक पहुंच जाता है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तब धीरे दौड़ने वाले खरगोश की गति कितनी है। दोस्तों मैंने अभी आपको सापेक्ष चाल का बताया है। ठीक है, वो मान लीजिए ए और बी से दो खरगोश हैं, एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है और उनको एक दूसरे को मिलने में कितना घंटा लगता है, 1 घंटा। यानी कि वो जो ए प्लस बी दोनों की स्पीड है, ए प्लस बी दोनों की जो खरगोश है उनकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों अब आगे ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। अगर हमने बेसिक से कर लिया तो बहुत लंबा पड़ेगा। ऑप्शन से हम क्वेश्चन को कैसे करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो सापेक्ष चाल है, दोनों जुड़ते हैं तो ए प्लस बी 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये क्या कहता है कि जो एक खरगोश है वो दूसरे से 5/6 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो धीरे दौड़ने वाली खरगोश की गति बतानी है। हम धीरे दौड़ने वाले की बतानी है, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि धीरे दौड़ने वाला बताना है और टोटल 50 किलोमीटर, 25-25 तो बराबर होगा। तो अब हम दूसरा ऑप्शन कौन सा उठाएंगे। दोस्तों हम धीरे दौड़ने वाला खरगोश है तो हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही उठा के देखते हैं, 20। ठीक है, 50/20। ठीक है, 50/20 यानी कि 5/2। ठीक है, अगर 5 घंटे पहले दूसरे वाला पहुंचता है, अगर हमने इसमें से 5/6 घटाया, 5/6 घटाया तो हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम आ गया 6, 2 तिये 6, 5 तिये 15, माइनस 6, 5, 10/6 आ गया। अगर हम 50 में 10/6 का डिवाइड करके देखते हैं तो 30, यानी कि एक 20 आ गई और ज़्यादा वाले की 30 आ गई। ठीक है, आप इसका एक तरीके से और देख सकते हैं दोनों का, कि दोनों का एलसीएम 6 होना चाहिए। 30 और 20 दोनों का एलसीएम नीचे 6 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं कि ऐसे होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। प्रणव अपनी यात्रा का कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और वह फिर ऑटो लेता है और अपनी यात्रा का शेष भाग 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से करता है। यदि वह संपूर्ण यात्रा में 10 घंटे का समय लेता है, संपूर्ण यात्रा में 10 घंटे का समय लेता है, तब उसने ऑटो द्वारा कितनी दूरी तय की होगी। संपूर्ण यात्रा की औसत गति 17 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों सारी औसत के सवाल दे दिए इन्होंने। तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, पर हम इसे इजी तरीके एलिगेशन से करेंगे। ऑप्शन से भी इस तरीके को कर सकते हैं। देखिए एक 5 है, एक 25 है और जो औसत है, एवरेज हमेशा बीच में ही आता है, आपको पता है, तो 27 आपका आ गया, सॉरी 17 आपका बीच में आ गया। एलिगेशन लगा दो, 8 और 12, 4 दूण 8, 4 तिये 12, 2:3 ये जो आया है इनके समय का रेशियो आया है। इन्हें कितने लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। 10 को 2:3 में बांटेंगे तो 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वह संपूर्ण यात्रा में, अब क्या पूछा हमें, तब उसने ऑटो द्वारा कितनी दूरी तय की। ऑटो द्वारा इसे 6 घंटे लगे, 25 की स्पीड से 150 किलोमीटर तय की। अगर 5 किलोमीटर वाली पूछ लेता तो 5 चुका 20 आ जाता। ठीक है, 17 जाया 170 हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग, आप सभी को फॉर्मूला नॉर्मल पता ही होगा, n × n+1/2। दोस्तों ये फॉर्मूला आपका सिर्फ प्रथम से पूछे तभी यूज होता है, पर जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 × n है, ये आप चाहे बीच में से 15 से 50 तक पूछ ले, सम संख्याओं का पूछ ले, विषम संख्याओं का पूछ ले, आपका हर जगह ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 × n। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, फर्स्ट हमारा 1 है, लास्ट 30 है, बटे 2 × n कितना है हमारा 30 है। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 15 × 31 कितना होता है, 15 × 15 5 हासिल 1, 15 × 45 1 46, 465 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। y का 56% 182 है, y का 56% 182 है, तो y क्या है, y × 56/100 बराबर 182। दोस्तों अब एक चीज ध्यान रखना कि जो 56 का कोई भी गुणांक होगा वो 182 से कट आउट होगा, तो ये हमारा आंसर है, इनमें से आएगा, नहीं तो आंसर पॉइंट में आएगा। क्वेश्चन को आप सोल्व करके देख लीजिएगा।
इजी क्वेश्चन है। इन दोनों 17:18 और 10:11 में सबसे बड़ा अनुपात, अनुपात को आपको पता है कि हम P/Q को अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। आपको एक तो आप है कि 17 में 18 का भाग दीजिए और 10 में 11 का भाग दीजिए, पॉइंट में जो आएगा, जो आपका आंसर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। दूसरा तरीका क्या है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 इंटू 11 कितना हो गया हमारा 187 और 18 इंटू 10 180। हमारा बड़ा कौन सा आ रहा है, 17:18 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। डेविड 78 को आधा विभाजित करता है और उसमें 11 जोड़ता है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आधे से विभाजित करता है। 78 को 0.5 या 1/2 से डिवाइड करता है और उसमें 11 जोड़ता है, तो आंसर क्या आएगा 167। सिंपल सी बात है, 78 का 2 से गुणा करके आप 11 जोड़ दीजिए तो 167 ही आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी चेक कर लिया करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी इस तरह की है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर केवल 75 लोगों के लिए 35 दिनों के लिए सामग्री उपलब्ध है। 75 लोगों के लिए 35 दिनों के लिए सामग्री उपलब्ध है। अब उस स्थान पर 15 अतिथि और आ जाते हैं, तो और एक दिन छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, तो अब उन सभी के लिए सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। ये बिल्कुल आपको ऑप्शन से करना है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, मैं आपका बेसिक बता देता हूँ इसका। 90 लोग x दिन में जितना खाना खाते हैं, तो x दिन में मतलब 90 जो लोग हैं वो कितने दिन में, यानी x दिन में खाएंगे उतना 75 लोग 35 दिन में खाएंगे। जो आपका x आएगा वो आपका आंसर है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात देखिए, आप 75 लोग अगर 35 दिन में खाना खा रहे हैं, 75 लोग अगर आपका 35 दिन में खाना खा रहे हैं, तो दोस्तों अगर 15 लोग और आए तो जो दिनों की संख्या है वो कम होगी, ऑटोमेटिक ही कम होगी। अगर लोग बढ़ रहे हैं तो जो खाने की जो क्वांटिटी है वो दिनों की संख्या कम होगी। एक ही ऑप्शन है 29.16 जो कि हमारा आंसर है, बाकी सभी 35 से ज़्यादा और 11.25 बहुत ही ज़्यादा कम है। 15 लोगों के आने से इतना कम ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा एक ही आंसर आता है 29.16। ठीक है, यदि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर प्रतिवर्ष 5% के हिसाब से 122 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं टेलीग्राम में लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्चूना क्लासेस का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम कंप्लीट डिटेल आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपकी देते रहेंगे। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। CI इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए, CI माइनस SI इंटू मूलधन R अपॉन 100 का स्क्वायर। ये 2 साल का है, 3 साल का होता है तो वो 3 + R/100 होता है। ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो अभी के लिए सिर्फ इतना ही बताऊंगा मैं। ठीक है, ये अंतर है। तो इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप 5% को 1/20 भी लिख सकते हैं। 1/20 करके 2 साल का है तो 4000 में आप ट्री मेथड भी लगा सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, पर इसमें मैं आपको जो बेसिक और इजी तरीका एग्जाम ओरिएंटेड है वो बताऊंगा। देखिए दोनों का अंतर 122 है। मूलधन हमारा कितना है हमें निकालना है, P इंटू 5/100 को हम 1/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसको कट आउट करेंगे यहाँ से 122, ठीक है, अगर हम इसको 1/20 इंटू 1/20 से कट आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 48,000 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में 23 टीमों ने भाग लिया। विजेता का निर्णय करने के लिए उन्हें कम से कम कितने मैच खेलने होंगे। सिंपल सी बात है कि कम से कम 22 मैच खेलेंगे तो ही तो विजेता का निर्णय होगा, क्योंकि हमेशा 2 टीमों में मैच होता है। मैच कितनी टीमों में होता है, 2 टीमों में होता है। ठीक है, तो हमें विजेता का निर्णय करने के लिए 22 मैच खेलने होंगे, एक विजेता बचेगा 23 नंबर वाला। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। शाम के 5:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटा कोण 5:30 बजे। इसका एक फॉर्मूला याद रखना, 11/2m - 30h। इसके बाद ये मोड्स लग जाता है जिससे कि ये माइनस में नहीं जाती है वैल्यू। इसको हम सोल्व करेंगे तो 11/2 मिनट यानी कि m - 30 -30 × 5। ठीक है, 15 5 हासिल है 15 16, 165 में से 150 गया, हमारा आंसर कितना आ गया 15 डिग्री। फॉर्मूला याद रखना 11/2m - 30h। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दिए गए त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो किस तरह का त्रिभुज है। 180 में डिवाइड करके देख लो, 4 3 7 और 2 9 है, इनका टोटल 20 यानी कि 40 60 और 80, सभी कोण 90 से कम है, तो हमारा जो कोण होगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा।
ठीक है दोस्तों, मैंने आपको मैथ के जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करने हैं मैंने सभी तरीकों से आपको बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी।